नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। प्रजापति समाज के विधायक टस टस आंसू बहाते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक नहीं सुनी। राजेश प्रजापति चंदेला विधानसभा सीट से जो पहले चुनाव जीते थे, उनका टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया। वे टस टस आंसू जनता के सामने बहाते रहे, पत्रकारों के सामने बहाते रहे, और उन्होंने बताया कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी का कोई जनाधार नहीं था, वे अकेले विधायक थे जो चंदेला से जीतकर गए थे। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ में सौतेला व्यवहार किया और ऐन वक्त पर उनका टिकट काट दिया। यही हाल पंचूलाल प्रजापति का है। पंचूलाल प्रजापति भी फपक फपक कर रोते रहे। उन्होंने कहा, जब भारतीय जनता पार्टी को कोई जानता भी नहीं था, तब मैं यहां से जीतता था। मनगावा सीट से हमेशा पंचूलाल प्रजापति लड़ते थे, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष की वजह से उनका टिकट काट दिया गया। पंचूलाल प्रजापति टस टस आंसू बहाते रहे। पंचन लाल प्रजापति हमेशा वहां से चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी को उस समय, जिस समय भारतीय जनता पार्टी पर वह दौर था जब उनके टिकट पर चुनाव कोई नहीं लड़ना चाहता था, उस समय पंचूलाल प्रजापति चुनाव लड़कर वहां से जीत दर्ज करके दिखाते थे। अब उनका टिकट काट दिया और वे टस टस आंसू बहाते रहे। यही हाल राजस्थान में भी है। राजस्थान में भी प्रजापति कुम्हार समाज को कोई खास बड़ी वैल्यू नहीं दी गई और न ही उम्मीदवार बनाया गया। ऐसे में बेबस है तो प्रजापति कुम्हार समाज, करे भी तो क्या करे, जाए भी तो कहां जाए, किस दल से कहे, किस दल को अपनी व्यथा सुनाए। आखिर न कांग्रेस ने पूछ रही है और न भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है। ऐसे में जहां ताकत दिखाने की बात आती है, वहीं से सीधे पीछे हाथ खींच लेते हैं संगठन, अपनी उंगली धीरे से निकाल लेते हैं संगठन। लेकिन जिस समय शक्ति प्रदर्शन की बात आती है तो इकट्ठा हो जाते हैं संगठन और कहते हैं कि हम बड़ा महाकुंभ करेंगे, हम बड़ा महायज्ञ करेंगे, हम बड़ी महापंचायत करेंगे। लेकिन असल की महापंचायत तो वह महापंचायत है जहां पर बैठकर आवाज उठाई जाती है और देश में उस आवाज को सुना जाता है। और उस आवाज के लिए आज राजस्थान में कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। आज इन मनुवादियों के लिए कोई इनके सामने चुनाव लड़ने वाला नहीं है। इन्हें बार बार किस तरह से हमें हतोत्साहित किया जाता है। ऐसा ही एक मामला बैनपुरिया का है, जहां पर बैनपुरिया को जाट समाज के लोग सीधे सीधे ट्रोल करते हुए नजर आए। उन्होंने बैनपुरिया को बताया, देखिए दलित दलित लिखकर संबोधित किया और किस तरह यह आगे बढ़ गया एक कुम्हार, जाटों को पीछे पछाड़ गया कुम्हार। उन्होंने कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जीत नहीं पाया, आज अपनी फेमसता के कारण वह वाई बटोर रहा है। आखिर प्रजापति समाज किरकिरी क्यों बन जाते हैं? यदि अपने बलबूते पर ये लड़ते हैं, अपने बलबूते पर आगे बढ़ते हैं, तो दूसरे समाज इनसे ईर्ष्या क्यों करते हैं? जिस समय पहलवानों का आंदोलन चल रहा था, उस समय हम उनकी आवाज बने थे। लेकिन आज जब प्रजापति समाज को सम्मान मिला, किसी युवा को सम्मान मिला, अंकित बैनपुरिया को सम्मान मिला, तो इस तरह खींच निकाल रहे हैं जाट समाज के लोग। और इससे ज्यादा और बुरी बात क्या हो सकती है? लेकिन आज समाज के युवाओं को चाहिए जातिवाद के इन सपोलों के सर कुचल दे, और वह सर कुचलने का एक ही रास्ता है, आप तरक्की करें, उन्नति करें, आगे बढ़े और राजनीति में अपना हब बनाए। अपने लोगों को सपोर्ट करिए। अपने समाज के उन लोगों को बढ़ते हुए को यदि कोई सोशल मीडिया पर आगे बढ़ रहा है तो आप उसे शेयर क्यों नहीं करते?
यदि कोई इंस्टाग्राम पर आगे बढ़ रहा है उसे शेयर क्यों नहीं करते, फेसबुक पर आगे बढ़ रहा है तो उसे शेयर क्यों नहीं करते, आपके न्यूज चैनल पर न्यूज चलती है आप शेयर क्यों नहीं करते। आपके अंदर की जो ईर्ष्या है उसे उखाड़ फेंकिए, उसे बाहर निकाल दीजिए और समाज के लिए एक जनप्रतिनिधि, एक आवाज जरूर चुने। उसे ज्यादा से ज्यादा सपोर्टिंग की जरूरत पड़ती है, लेकिन आप एन वक्त पर पीछे छोड़ देते हो, सपोर्ट करते नहीं हो। आपसे निवेदन है, आप वीडियो को शेयर करिए और बताइए। देखिए राजनीति में हमें किस तरह मध्य प्रदेश में इग्नोर किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 2-2 टिकट काट दिए और वे भी उन विधायकों के जो जीते हुए थे। और इसी तरह राजस्थान में जहां इतना बड़ा महाकुंभ हुआ, इतनी बड़ी महापंचायत हुई, जहां लोगों की निगाहें टिकी हुई थी, वहां भी कुम्हार समाज को, प्रजापति समाज को खास तवज्जो नहीं दी गई। हालांकि पटाक्षेप हुआ था कुमावत और कुम्हार के बीच में, लेकिन एक बार फिर जोराराम कुमावत, निर्मल कुमावत, डोगर राम गेदर पर ही विश्वास जताया। इन सब से हमें कोई लेना देना नहीं है, इन सब से हम कुमावत प्रजापति समाज के भाई बंद हो सकते हैं, भाई बंद है, लेकिन मूल कुम्हार को भी अलग से प्रतिनिधि बनाया जाए, उन्हें भी उम्मीदवार बनाया जाए और प्रजापति समाज के उन लोगों को चाहिए कि वे निर्दलीय चुनाव लड़के उन लोगों को हराए जो मनुवादिता की मानसिकता रखते हैं, जो इस देश में अपना सब कहते हैं, जो राजस्थान में अपने आप को साबित करना चाहते हैं। समाज से लड़ाई लड़कर कोई आगे बढ़ता नहीं है। आपस में लड़ने का मतलब होता है कि आप एक नहीं हो, आप लड़िए तो दूसरों के लिए लड़िए, आपकी ताकत दिख जाएगी। शेर कभी शेर को नहीं खाता है, शेर हमेशा उन जानवरों को खाता है जो उसकी जाति के नहीं होते। आप सभी मित्रों से निवेदन है, आप वीडियो को शेयर करिए, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हर खबर आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।